जो फिर से आप लोगों का वेलकम है हमारे चैनल यूनिटी एकेडमी पे। सो आई होप कि आप लोगों ने 4.1 के मानांक स्वरूप और सामीप्य स्वरूप और अंतराल स्वरूप को अच्छे से पढ़ लिया होगा। सो स्टार्ट करेंगे। उसी क्वेश्चन के आज हम लोग स्टार्ट करने वाले 4.1 के 5वें क्वेश्चन को करेंगे, 6ठे क्वेश्चन को करेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे सेक्शन बी के 6ठे क्वेश्चन और 7वें क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। इसको चारों क्वेश्चन को आईएमपी लगा लेना सेक्शन सी में, और हाँ सेक्शन सी में इसके चांसेस ज़्यादा है पूछने के। तो स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो देखो स्वाध्याय 4.1 का पहला सवाल यहाँ पे देखो, 5वां सवाल। यदि नेबरहुड यानी सामीप्य स्वरूप 3 और यहाँ पे बी दिया है, यानी ये सामीप्य स्वरूप दिया है और फिर यहाँ पे दिया है, कौन सा दिया है, अंतराल स्वरूप दिया है। क्योंकि मानांक होता तो आपको मानांक ऐसा दिया होता, लेकिन यहाँ पे मानांक नहीं दिया हुआ है। सो हम लोग यहाँ पर मानांक नहीं लिख सकते। तो ये क्या दिया है बच्चों हमारे पास, 5 अरे वाह देते कहीं नहीं। तो बच्चों यहाँ पर ए दिया हुआ है अंतराल स्वरूप। तो हमें फाइंड क्या करना है, बी और के की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखने का तरीका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लिखो यहाँ n बराबर 3b जो सामीप्य स्वरूप है जिससे यहाँ पर सामीप्य स्वरूप बराबर n और यहाँ पे ये कोमा डेल्टा। सो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 3 और b की वैल्यू कितनी हो गई डेल्टा। ओके, सो अब a जो दिया है अंतराल स्वरूप दिया है, तो अंतराल स्वरूप बराबर यहाँ पर फॉर्मूला रख दो पहले, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। ओके, सो a माइनस डेल्टा की वैल्यू दी है 2.95 और a प्लस डेल्टा की वैल्यू दी है k, यानी a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। a माइनस डेल्टा की वैल्यू 2.95 और a प्लस डेल्टा की वैल्यू k। ओके, सो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ऐसे लिख दो 2.95 और a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू k। अब ध्यान देना, यहाँ पर हमें b और k फाइंड करना है। तो देखो बच्चों a क्या है 2.95, क्या है 2.95, a माइनस डेल्टा 2.95। जिस समीकरण में, ये समीकरण 1 समीकरण 2, जिस समीकरण में अंक दिया हो उसको सबसे पहले सॉल्यूशन करना है। तो इस पे अंक दिया है, इस पे क्या दिया है, अल्फाबेट दिया है, इस पे चल दिया और इस पे अंक दिया है। तो इसके अंदर अंक दिया है तो उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस डेल्टा बराबर 2.95। ओके, सो यहाँ पर a की वैल्यू हमको कहीं मिल गई थी, देखो यहाँ पे, हाँ ये रहा, a की वैल्यू हमको मिल चुकी है। तो 2.95, तो 3 माइनस डेल्टा, डेल्टा को उधर भेज दो और इसको इधर ले लो, तो ये हो गया डेल्टा। तो 3 में से 2.95 गया तो कितना बचेगा 0.05। तो ये आपका हो गया डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर है, b के बराबर। तो यहाँ पर डेल्टा बराबर b बराबर 0.05, इसलिए डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी 0.05 और b की वैल्यू भी 0.05। तो हमारे पास b की वैल्यू मिल चुकी है। अब फाइंड करेंगे k की वैल्यू। तो देखो k की वैल्यू कैसे मिलेगी हमको, अब किसी भी समीकरण में रख दो, चलो हम लोग इसमें रखे थे इसमें रख देते हैं, लेकिन यहाँ पे k है तो दूसरे समीकरण में a प्लस डेल्टा बराबर k। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो 3, डेल्टा की वैल्यू कितनी है 0.05। तो यहाँ पर k की वैल्यू हो गई 3.05। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू भी मिल चुकी है और k की वैल्यू भी मिल चुकी है। तो यहाँ पे आपका आंसर फाइंड हो गया। तो b बराबर हो गया 0.05 और k बराबर 3.05। ये हमारा आंसर कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, स्टार्ट करते हैं। 4.1 का 6ठा सवाल करने जा रहे हैं।
तो ध्यान दो यहाँ पे ए आप लोग को क्या दिया है, मानांक स्वरूप दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखो मानांक स्वरूप। ओके, तो मानांक स्वरूप मानांक x माइनस ए और यहाँ पे लेस देन डेल्टा, जिससे हमारे पास a की वैल्यू हो गई 10 और डेल्टा 1 की मतलब डेल्टा की वैल्यू हो गई k1। ओके, और ये जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है बच्चों को समझ में नहीं आता। तो देखो अगर n और ब्रैकेट दिया है तो ये क्या दिया है, सामीप्य स्वरूप दिया है। अगर मानांक दिया है तो मानांक दिया है, तो तीसरा क्या होगा, अंतराल होगा। तो ये अंतराल स्वरूप दिया हुआ है, तो हमें अंतराल स्वरूप की जानकारी दी हुई है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अंतराल स्वरूप। तो यहाँ पे लिख देते हैं अंतराल स्वरूप बराबर a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, इसका फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब a माइनस डेल्टा जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, k2, और a प्लस डेल्टा कितना दिया हुआ है, 10.01। तो बच्चों कौन सा टॉपिक लेंगे, कौन सा समीकरण लेंगे, ये समीकरण 1 है और समीकरण 2। लास्ट क्वेश्चन में हमने देख लिया कि जो समीकरण में अंक दिया हो उसी को सबसे पहले लिखना है। तो उसी को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2 से तो a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10.01। तो a की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 10। तो 10 के डेल्टा की वैल्यू भी पता है k1, तो यहाँ पे 10.01 हो गया। ओके, अब 10 को उधर ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे 10.01 माइनस 10, तो k1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.01। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है आधा। अब आगे करते हैं। तो k2 चाहिए, तो यहाँ पे लिखो k2 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे k2 है ना। k2 के लिए समीकरण 1 से a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू k2 है। तो a की वैल्यू हमको पता है, a की वैल्यू कितनी है, हमको 10 दी है, 10। डेल्टा की वैल्यू भी हमको पता चल गई है, डेल्टा की वैल्यू k1, यानी k1 बराबर डेल्टा, तो 0.01। तो डेल्टा की वैल्यू भी पता है 0.01, अर्थात k2 की वैल्यू हो जाएगी 10 में से 0.01 जाएगा तो 9.99। ओके बच्चों, तो यहाँ पे फाइनली आपका आंसर मिल चुका है। तो k1 की वैल्यू हो गई 0.01 और k2 की वैल्यू हो गई 9.99। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन बी का छठा और सातवां क्वेश्चन। सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे और क्वेश्चन नंबर 7 वहाँ पे हमने लिख दिया है। पहले इसको करते हैं। देखो n यानी कौन सा स्वरूप दिया है, सामीप्य स्वरूप दिया है, और a कौन सा स्वरूप दिया है, आई होप कि आप लोग को पता चल गया होगा। a कौन सा दिया है, अंतराल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सामीप्य स्वरूप बराबर n a डेल्टा, जिसे यहाँ पे a की वैल्यू दी है k1 और डेल्टा की वैल्यू दी है 0.5। ओके, सो अब a कौन सा स्वरूप दिया है, अंतराल। तो यहाँ पे लिख दो अंतराल स्वरूप। तो अंतराल स्वरूप का फॉर्मूला a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, जिससे यहाँ पर a माइनस डेल्टा की वैल्यू दी है 19.5 और a प्लस डेल्टा की वैल्यू दी है k2। तो यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने क्या कहा, जिसमें अंक दिया है उसी वैल्यू को सबसे पहले लेना है, उसी समीकरण को पहले लेना है। तो समीकरण हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 19.5। तो a हमारे पास है क्या, नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू पता चल गई है k1 है। अब डेल्टा की वैल्यू पता है कितनी है, 0.5। तो यहाँ पे 0.5 तो 19.5, 0 उधर ट्रांसफर करेंगे तो k1 की वैल्यू 19.5 और ये हो जाएगा प्लस में, तो k1 की वैल्यू हो जाएगी 20। तो k1 हो गया 20 अर्थात k1 अर्थात a। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। तो ये हमारा हो गया a का मूल्य। अब हमको फाइंड करना है k2। तो k2 किससे फाइंड करेंगे, देखो k2 समीकरण
2 से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 का क्या है फॉर्मूला, देखो यहाँ पे क्या दिया, a प्लस डेल्टा बराबर K2। तो a हमारे पास दिया है 20 और डेल्टा की वैल्यू हमारे पास है 0.5, तो 0.5 तो K2, तो K2 हो गया हमारा 20.5। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, इजी है, वैसे हमने पहले टॉपिक कर लिया हुआ है पहले लास्ट वीडियो में, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं फिर से। देखो यहाँ पे 3x है, ये मानांक स्वरूप है, मानांक स्वरूप को अंतराल स्वरूप और सामीप्य स्वरूप में बदलना है। तो हमें क्या चाहिए, a चाहिए और डेल्टा चाहिए। तो ध्यान देना, यहाँ पे 3x है, क्या कहा गया था कि x के साथ कोई वैल्यू जुड़ी होनी नहीं चाहिए, तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। ओके, अब यहाँ पे प्लस है तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे डिवाइड किया है तो यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, और लेस देन, अब यहाँ पे डिवाइड, तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, a की वैल्यू हो गई 1/3 और डेल्टा की वैल्यू हो गई 2/3। समझे? अब हमें किस में रखना है, सामीप्य में। तो चलो सामीप्य में रख देते हैं। तो सामीप्य स्वरूप का फॉर्मूला होता है n, यहाँ पे डेल्टा। a की वैल्यू हो गई -1/3 और डेल्टा की वैल्यू होगी 2/3। देन हम लोग को क्या फाइंड करना रहेगा, स्वरूप किसका, अंतराल का। तो अंतराल स्वरूप निकालेंगे। तो अंतराल स्वरूप का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। तो यहाँ पे देखो a माइनस डेल्टा निकालना है, तो हमारे पास a की वैल्यू है -3, फिर माइनस करना है, डेल्टा की वैल्यू 2/3। तो ये क्या है, सेम है, नीचे का हर जो है सेम है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट ऊपर वाला कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/3, एक कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1, है ना। अब हमें क्या चाहिए, a प्लस डेल्टा। तो a प्लस की वैल्यू, यहाँ पे a की वैल्यू है -1/3 और यहाँ पे प्लस 2/3। तो 1 में से 2 जा रहा है, लेकिन माइनस की वैल्यू क्या है, छोटी वैल्यू है। तो हम लोग क्या कर देंगे, 1 में से 2 गया तो किस में आएगा आंसर, प्लस में आएगा, तो 1/3। समझे? तो यहाँ पर हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा और इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन सी में आने के चांसेस हैं। तो इस वीडियो को देखते रहो, अच्छे से समझते रहो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कैसा लगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।